किसान हुआ परेशान। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा की एक घनी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, हरियागढ़। इस गांव में खेत खलिहान, पशु, पेड़ पौधे और मेहनती लोग रहते थे। उन्हीं मेहनती लोगों में एक था किशन लाल, एक ईमानदार और नेक दिल किसान। किशन लाल का जीवन बहुत सीधा साधा था। सुबह उठकर हल जोतना, दोपहर में खेतों में काम करना, और उसकी पत्नी गोमती और दो बच्चे राजू और चिंकी उससे बहुत प्यार करते थे। किशन लाल कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, पर अचानक सब कुछ बदल गया। एक साल गांव में बारिश ने धोखा दे दिया। बादल आते तो थे, पर बिना बरसे ही लौट जाते। खेत सूखने लगे और गांव के लोग चिंतित हो उठे। पर सबसे ज्यादा परेशान था किशन लाल। उसने अपने खेत में मेहनत करके जो फसल बोई थी वह सूखने लगी। हे धरती माँ, मुझे जवाब दो, मैंने क्या गुनाह किया है? किशन लाल एक दिन खेत में बैठा रो पड़ा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तू परेशान क्यों है? ओ किशन। किशन लाल चौंक गया। उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, लंबी दाढ़ी और चमत्कारिक आंखों वाला, उसके सामने खड़ा है और सिर पर तांबे का मुकुट। आप कौन हैं? किशन लाल ने डरते हुए पूछा। मैं हूँ भूमि पुरुष, धरती का रक्षक। हर 100 वर्षों में जागता हूँ जब धरती पर संकट आता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किशन लाल ने हाथ जोड़ लिए। भूमि पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर एक शर्त पर। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारे खेत में फिर से हरियाली लौट आएगी, अन्यथा तुम्हें अपना खेत छोड़ना होगा। किशन लाल के पास कोई विकल्प नहीं था। वह तैयार हो गया। पहली परीक्षा, सच्चाई की तलवार खोजो। ये तलवार उस गुफा में है जहाँ झूठ बोलने वाला अंदर कदम नहीं रख सकता। किशन लाल ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि पहाड़ी की पूर्व दिशा में एक पुरानी गुफा है जिसे सच की कदर कहा जाता है। वहां वह निकला अपनी लाठी लेकर। गुफा के बाहर लिखा था, झूठे यहाँ टिक नहीं सकते, सच्चों को ही राह दिखे। किशन लाल के मन में प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरी नियत हमेशा सच्ची रही है, बस मुझे रास्ता दिखा दो। गुफा में घुसते ही अंधेरा और रहस्यमय गूंज सुनाई देने लगी। एक पल के लिए डर भी लगा, पर तभी एक रोशनी की किरण फूटी और एक पत्थर के ऊपर चमचमाती तलवार दिखाई दी। जैसे ही किशन लाल ने तलवार को छुआ, गुफा गूंज उठी। सच्चा है ये किसान, और गुफा का रास्ता खुल गया। भूमि पुरुष प्रकट हुए। अगली परीक्षा है लालच की झील। तुम्हें वहां से एक अमृत कलश लाना है। वह ध्यान रहे, झील में हजारों बहुमूल्य रत्न तैरते हैं जो इंसानों को लालच में डाल सकते हैं। अगर तुम किसी रत्न को छुओगे तो अमृत कलश हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। किशन लाल झील तक पहुंचा। झील का पानी नीला और चमकदार था, जैसे चांदी और सोना एक साथ पिघलकर घोल दिया गया है। पानी में तैरते हीरे, पन्ने और सोने की मूर्तियां देख वो चकित रह गया, पर उसने अपनी नजरें अमृत कलश पर टिकी रखी। एक पल को उसका मन डगमगाया। अगर मैं एक रत्न ले लूं तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल आएगा। तभी उसकी पत्नी की आवाज कानों में गूंजी, सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता किशन। किशन लाल ने एक गहरी सांस ली और सीधा अमृत कलश उठाकर बाहर निकल गया। आखिरी परीक्षा, भूमि पुरुष ने कहा, डर के जंगल में तुम्हें जाना होगा, जहाँ हर इंसान को उसके सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। किशन लाल डगमगाया, मेरा डर तो ये है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। जंगल में कदम रखते ही किशन लाल को आवाज सुनाई देने लगी, तेरे खेत जल गए, तेरे बच्चे भूखे हैं, तू असफल पिता है। आवाजें उसके भीतर घुसती चली गईं। पेड़ों के पीछे से भूख से तड़पते बच्चे की परछाइयां दिखने लगी। वह डर से कांपने लगा। तभी उसकी बेटी चिंकी की प्यारी मुस्कान उसकी आंखों में तैर गई। उसने खुद से कहा, मैं अपने डर से नहीं हारूंगा, मैं किसान हूँ और किसान कभी हार नहीं मानते। जैसे ही उसने ये कहा, जंगल में उजाला हो गया और डर की परछाइयां गायब हो गईं। भूमि पुरुष फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब सुनो, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने धरती माँ को प्रसन्न किया है। तुम्हारे खेतों में अब फिर से हरियाली आएगी, और ये आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए होगा। दोस्तों, अगले ही दिन से ही आकाश में बादल छा गए, तेज बारिश हुई, बिजलियां कड़की, सूखे खेतों में नई जान आ गई, तालाब भर गए, पशुओं ने मस्ती में उछलना शुरू कर दिया। गांव वाले खुश हो गए। किशन लाल का खेत सबसे पहले हरा भरा हुआ। उसने गांव के हर किसान को बुलाकर बोला, ये केवल मेरी मेहनत का फल नहीं है, ये पूरे गांव की एकता, मेहनत और सच्चाई की जीत है। उस दिन से किशन लाल को गांव में धरती पुत्र कहा जाने लगा। सच्चाई, धैर्य और मेहनत से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। असली ताकत डर का सामना करने और लालच से लड़ने में होती है। किसान ही धरती का असली भगवान है।
किसान ही धरती का असली भगवान है जो हमें अन्न देता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।